बाहर का व्यू देखते हैं। अरे डॉगी। एंड हमने होम स्टे इसलिए बुक किया था बिकॉज यहीं पे पास में रिवर है। चाय हमारी ख़त्म हो चुकी है एंड हमने चेयर्स वगैरह निकाली। ये इस रिवर के उस पार भी यू कैन सी एंड रिवर के साइड बैठने की, दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट। बाहर का व्यू देखते हैं। ओके, कुछ भी विजिबल है नहीं, तो लेट्स सी फ्रॉम आउटसाइड। हेलो डॉगी। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह का व्यू इस होम स्टे का। एक्चुअली सब लोग सो रहे हैं, इट्स 6 o'clock बट फील्स लाइक ऑलरेडी इट्स 8। The temperature is 7 degrees and ये आपकी ईस्ट साइड है, यहाँ जहाँ से सन निकल रहा है। दिस इज़ द होम स्टे और इनका अपना यहाँ पे किचन गार्डन भी है जहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ लगा रखा है। कैबेज, पालक एंड ऑल दीज थिंग्स। रेडिश भी है, कल बता रहे थे लोग। वहाँ मैं देख सकता हूँ शुगर केन भी है। एंड हमने ये होम स्टे इसलिए बुक किया था बिकॉज यहीं पे पास में एक रिवर है। आई जस्ट शो यू, लेट्स गो। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, शायद से कुछ और भी स्टेज बना रहे हैं। कल मैंने इनसे पूछा था तो ये इन्होंने अपना खुद का प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है। एंड जो कल मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जूम करता हूँ, वो रोड है जिस पे हम आए थे। सो ये रोड इन्हीं लोकल्स ने खुद ही बनाया है एंड इसलिए गूगल हैज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड। होम स्टे के जो होस्ट हैं वो ये कह रहे थे, हमने बहुत बार बात की है, देयर इज़ अ पर्सन जो गूगल में काम भी करता है और आई डोंट नो हाउ इट इज़। एंड वो कह रहा था मैं आपका ये रोड उसमें लिस्ट करवा दूंगा। सो आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वर्क्स बट देयर इज होस्ट आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इनका होम स्टे बुक करके आते हैं, दोज पीपल कम टू द अदर साइड। तो ये जो दूसरी साइड है रोड, ये आपको वहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज़ द रोड एंड दिस द रिवर। सो वहाँ पे कोई एक ब्रिज है जहाँ से यू हैव टू क्रॉस द रिवर एंड फिर इस तरफ आना पड़ता है। तो अगर आपके पास लगेज है देन यू हैव टू जस्ट वॉक विद द लगेज, तो ये एक इशू हो जाता है। डॉग इज शोइंग अस द वे। तो कल हमने इनसे पूछा था कि ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, तो जस्ट गिव वेरी बेसिक ब्रेकफास्ट। डिनर काफ़ी अच्छा था, सिंपल एज वी लाइक इट। वी वांटेड समथिंग लाइट विदाउट मसाला और तेल, तो उन्होंने दिया था। एंड ब्रेकफास्ट के लिए कह रहे थे दे कैन अरेंज समथिंग हेयर, यू नो, वी कैन सिट हेयर। कल हमारे साथ में दूसरा रूम था, वो भी बुक हुआ है, तो देयर आर सम 4 guys, तो आई थिंक दे सैट हेयर with some fire, yeah, and they had their time. So I'm not sure, maybe they'll set the breakfast यहीं पे हमारे लिए। so ये है रिवर एंड ये कंप्लीट है सांगती वैली। इतना वाइड ओपन स्पेस, ये मेरे को रिमाइंड कराता है हिमाचल में जिप्सा का। तो जब आप स्टिंगरी से टुवर्ड्स केलोंग की तरफ जा रहे होते हैं तो एक ओपन स्पेस आता है रिवर के पास, जिप्सा। तो ये मुझे उस चीज़ की रिमाइंड करा रहा है। और यहाँ पे भी पता नहीं, लोग बाज ही नहीं आ सकते हैं, throwing away the waste just like that. वाटर इज बट पता नहीं उतना ठंडा तो नहीं है। मैं कल टैंगा में था तो मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ यार, तो एज फार एज पॉसिबल, तो आई थिंक आई कैन मैनेज इन दिस वाटर। बड़े व्यू देखो यार, दिस इज
सो काम एंड पीसफुल। और बस इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ होम स्टे बुक किया था। सो गाइस, सुबह मैंने आपको दिखाया था रिवर के पास आके जो सारा व्यूज़ है, और हम काफ़ी देर से आए बैठे हैं यहाँ पे एंड चाय पी रहे हैं। चाय हमारी ख़त्म हो चुकी है एंड हमने चेयर्स वगैरह निकाली एंड हम एग्जैक्टली जस्ट रिवर के बैंक पे बैठे हैं एंड इन व्यूज़ का नज़ारा ले रहे हैं यार। मतलब फुल ऑन मज़े हैं यार सुबह से। अबीर, मज़ा आ रहा है बेटा आपको? कितना मज़ा आ रहा है? क्या क्या बनाया सुबह से आपने, दिखाओ। एकदम जैसे ह्यूज कैसल। ह्यूज बेटा, वो तो ह्यूज क्या, वो तो ऊपर भी नहीं आया, ह्यूज कहाँ से हो गया वो? नहीं वो तो यहाँ से अच्छा, तुम्हारा बनाओगे आप ऐसा? बना लिया फिर तो अच्छा, एंड यहाँ पे ताशी है जो कल मैंने आपको दिखाया था, हमारे जो होस्ट है उनका बेटा। तो पानी ऑब्वियसली कोल्ड है, अभी ने हाथ डाल के भी देखा। तो थोड़ी देर जस्ट यहाँ पे व्यू लेंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे रास्ता एक्सप्लोर करेंगे, ये होम स्टे से निकल के ये पीछे से रास्ता जाता है नदी के साथ साथ। तो कल जो बता रहा था होम स्टे का होस्ट की, यहाँ से भी एक छोटा ब्रिज है बट नॉट फॉर बिग व्हीकल्स, सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। गिरना नहीं बेटा, आराम से। यहाँ पे भी इन कमिंग टाइम्स आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉपुलर। एक काफ़ी बड़ा होटल बन रहा है वहाँ पे। ये जिस रिवर के उस पार भी यू कैन सी एंड सम अदर कंस्ट्रक्शन जो हमने कल देखा था रास्ते से आते हुए। तो फॉर श्योर यहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट आने वाले हैं इन कमिंग ईयर्स। बस भाई तू गिरना मत यार। ओह, और ये होस्ट हमारे, उनका बच्चा ताशी, ये भी जा रहा है। इसका कोई फ्रेंड था शायद, स्कूल आया, कहता भाई तेरे को बताया नहीं आज स्कूल बंद हो गया है, तेरे को कैसे नहीं पता, वापस जा। एंड ही फोर्स्ड हिम टू गो बैक। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आज के लिए वहाँ स्कूल बंद था या नहीं था। तो नहीं, तो स्कूल क्यों नहीं, आप स्कूल क्यों नहीं गए आज? हाँ, छुट्टी है, और छुट्टी था, लेकिन इनको पता क्यों नहीं चला छुट्टी है? हम लोग ने एक मैसेज भेजा था तो इन लोग का फोन खराब हो गया बोला ना। ओह, इसलिए बेचारा यहाँ तक आया है। हम लोग ने भेजा ना, हाँ। तब आधा रास्ता पहुंच गया था होगा ना। ओके, तो अभी ये कहाँ जा रहा है? आपके साथ जा रहा है? आपके घर? पहले उसका घर है ना उधर, हाँ। वहाँ जाके कपड़े चेंज करके उसके बाद फिर हम मेरे साथ आएगा वो। अच्छा, ओके। बंदूक आधा टूट के बैठा है उसका। अच्छा, तो फिर आप दोनों घर में खेलोगे अब? हाँ, नाइस। यही है। हम लोग का ना, हाँ, मैं आता ही भी लोग का घर में ना, हाँ, उसका सामने एक शॉप भी है। तो ओके, उसके बाद थोड़ा सा और दूर जाने से ना, हाँ, मेन आधा कच्चा रोड होगा ना, हाँ, उसके बाद वो शॉप का ना, हाँ, ओके। थोड़ा सा ना। एक्चुअली जब हम होम स्टे के ऑप्शंस देख रहे थे तो वी सॉ दीज ऑल्सो। ये लाइन से 7-8 घर हैं एंड रिवर के पास, बट आई थिंक वी जस्ट ड्रॉप्ड इट बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिविटी, बिकॉज बहुत सारे घर यहाँ पे यू कैन सी साथ साथ में एंड आई एम नॉट श्योर, वी डिड नॉट जस्ट फाइंड इट मच अपीलिंग एंड आई थिंक राइट डिसीजन मेड यार। मतलब मैं तो खुश हूँ। ओह, एंड ये है ब्रिज सामने। I'll show you. So this is the bridge जिसको क्रॉस करने वाले हैं हम, एंड ये क्रॉस करके विल गो टू दैट साइड। हाँ, तो लेट टू रिट्रीट नाउ वी रिकलेक्ट। बट ये क्या है भाई, एंट्री फीस? मे बी जो लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं दे वांट टू हैव एन एक्सेस
उनके लिए शायद एंट्री फीस होगी, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, हु केयर्स। चलो, ओह सो ब्रिज पे फ़ोटो सेशन चल रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारे भी चलेंगे, सो या करते हैं कुछ। सो ब्रिज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है अबीर के लिए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। अबीर, हाउ यू फीलिंग बेटा? गुड। आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट ब्रिज हिल रहा है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द झूला ब्रिज जो हम बचपन में अरुणाचल में देखते थे ना। अब आई एम नॉट इवन श्योर कि कितने झूले ब्रिज आज के डेट में बचे हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स इवॉल्व, इट्स 2026 नाउ। तो यहाँ से व्यू है। अबीर थोड़ा बच के, नहीं यहाँ से लो, यहाँ से, यहाँ ये वाला। एंड आज हम क्योंकि दिरांगी जाके वापस आने वाले हैं, सो वी आर जस्ट फाइंडिंग अ स्पॉट यहाँ पे इस तरफ कि हम गाड़ी को डायरेक्ट इधर बुला लेंगे एंड विल जस्ट वॉक यहाँ से, बिकॉज अदरवाइज उस रास्ते से आएगा एंड फिर हम भी उस रास्ते से जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आज लगेज तो लेके जाना नहीं है, सो इट मेक्स मोर सेंस। आई मीन सीरियसली ये लिखा हर जगह पे है, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, कितने लोग देखते हैं। देयर हैव अ स्ट्रिक्ट फाइन ऑफ 5000 ऑल्सो, बट वही है, नो वन केयर्स जब तक। आई थिंक पीपल नीड टू बी फाइंड वेरी सीवियरली। चीज़ दिखा दूँ कि इस जो रिजॉर्ट है इसका जो सिटिंग है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऊपर, सो आई थिंक दे हैव एक्सेस टू रिवर एंड वहाँ बैठने का है, बट आई डोंट नो, जैसे हम आज सुबह बैठे थे बिल्कुल ऑन द बैंक्स ऑन दैट सैंड, तो वो जो रॉ एक्सेस है, वो जो रॉ फील है रिवर के साइड बैठने की, दैट इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट। गेस व्हाट, ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है। सांगती, पिन कोड 790101। तो खैर हमने देख लिया है जो दिरांग से रास्ता आता है सीधा, वो ये है, एंड दिस गोज़ टू दी अदर बैंक ऑफ जो नदी है, तो हम गाड़ी को सीधा यहीं बुला लेंगे एंड देन विल गो टू दिरांग। तो चलो लेट्स जाते हैं वापस, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड बाय द टाइम 11 बजे बुलाया गाड़ी को, एंड विल मूव एंड लंच करके विल कम बैक एंड वी विल just enjoy our second half relaxed. Just दिरांग मोनास्ट्री पहुँचे हैं। I think बीच में रास्ता काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे। हाँ यार, ये पूरा एक माउंटेन टॉप है जो देखा, माउंटेन के टॉप पे। हाँ क्या हो गया भाई तेरे को, तेरे सबसे पहले हो जाता है, क्या हो गया पता क्या? What happened? पैर में हो गया, चल थोड़ा भाग ले फिर। वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सही। एंड इसके सामने ये पूरा ओपन प्लेस है। बेटा कपड़े गंदे मत करो यार। पूरा मुझे तो विजिट करनी भाग नहीं आया जबरदस्ती का। इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतना सही मौसम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सन है। तो ये जो दिरांग मोनेस्ट्री है इसका एक्चुअल में नाम थुपसुंग धारगीय लिंग मोनेस्ट्री भी है, एंड ये पूरे दिरांग एरिया में बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक प्रोमिनेंट सेंटर है मेडिटेशन एंड लर्निंग के लिए। इसके सामने ये जो लॉन है ना, यहाँ आई थिंक फुटबॉल खेलते हैं इनके मंक्स, वेरी नाइस। एंड यहाँ से बहुत ही सीनिक व्यू दिखता है, एंड हवा तो यार क्या ही बढ़िया चल रही है। वो मोनेस्ट्री को देखते हैं अंदर से। करना चाह रहे हो और चोट लग गई तो
वेरी गुड, ठीक है। सही होप ऊपर जाके कुछ और बेटर व्यू मिले। लेट्स चेक आउट। अमेजिंग। यह जो मौसम हो रहा है ना अभी, आई जस्ट कैन नॉट टेल। धूप और जो हवा चल रही है ना, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है एंड इट्स नॉट इवन ठंडी, बिल्कुल प्लेजेंट। फर्दर लेट्स गो अप, लेट्स सी। चल भाई और ऊपर चल। हाँ हाँ दिखाओ कितना ग्राउंड, क्या हम तो बहुत ऊपर हैं। बहुत आ गए। सेकंड peace, calmness. And just थोड़ी देर और स्पेंड करेंगे टाइम यहाँ पे। Just coming out of the monastery and absolutely love the peace and calm. मतलब जगहों के साथ ना चीज़ें रिलेट हो जाती हैं, जैसे when you ever you go to monastery तो उसके आसपास मोनेस्ट्री में खुद एंड उसकी सराउंडिंग्स, इट बिकम्स सो काम, सो पीसफुल। आई मीन यू वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे। इट्स जस्ट हाउ यू नो गुड प्लेसेस सेंड अ वाइब ऑल अक्रॉस। तो अभी यहाँ से यार लंच करेंगे और फिर वापस अपने होम स्टे चलते हैं, बिकॉज ऐसा सच मार्केट में जाने का कोई प्लान है नहीं एंड ऐसा सच है भी नहीं कुछ मार्केट में यहाँ देखने के लिए। सो विल गो to have lunch. मोनेस्ट्री के साथ में काफ़ी एम्पल पार्किंग है, so if anyone is coming by their own vehicle or cabs or anything of that sort, there's a lot of place to park, right? So yeah, just हमने लंच कर लिया है एंड कुछ फोटोग्राफ्स खींच लेंगे एंड अबीर को स्पेसिफिकली रोड रोलर पे बैठना है तो इसको रोड रोलर पे बैठाते हैं। आई मीन लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल। जब मैं छोटा था तो पापा की जहाँ पे पोस्टिंग होती थी वहाँ की डोज़र रोलर, तो इन पे कई बार बैठे हैं एंड इट वाज फन इन इट्स ओन वे कि इसमें बैठ के जो सरियल फीलिंग आती है व्हेन यू आर अ किड इज़ वेरी डिफरेंट। तो अबीर लेट्स सिट ऑन इट। ये बेटा बैठोगे कैसे? यू टेल मी, कैसे बैठोगे? टायर के ऊपर से चढ़ के बैठना है इसमें। हाँ हाँ, ये यहाँ से यहाँ ना बेटा, इधर पे पीछे से ये यू नीड टू होल्ड दिस, यस
होल्ड करो, सिर बचा के। आई होल्ड यू, वेट, हाँ जस्ट चलो चलो, चढ़ो आराम से, यस। कैसा लग रहा है? तो भैया ना यहाँ बैठते बेटा, भैया यहाँ बैठते हैं और फिर चलाते हैं इसको, रोड रोलर को। पापा, हाँ ये देखो मैं इसको दबा रहा हूँ। इसको, हाँ ओके, कहीं टच नहीं करना बेटा, वो गंदा हो रखा है पूरा, ठीक है? रेसर को दबा दो। डोंट टच एनीथिंग मच। रेसर को दबा दो। दबा दो। देखो तो लाइफ इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल मोमेंट्स लाइक दीज। हाँ बेटा। जल्दी देख, मैं इसको दबाया हुआ है। पापा जल्दी मार। सो एज वी आर बैक टू आवर होम स्टे लंच के बाद, एंड इनका पीछे की एंट्री समझो या जो भी, इट्स लाइक दिस। ये वाला रास्ता है नदी को क्रॉस करके आने वाला। इज इवनिंग सन, एंड वही है ना, यहाँ पे 3:44 हुए हैं, वो सन है, और वो बड़ी सी पहाड़ के पीछे जाने वाला है। सो यहाँ पे सनसेट हमारे लिए तो 4 बजे हो जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे शेडोज आनी शुरू हो जाएंगी। पहाड़ पे तो ऑलरेडी शेडो ही है। पापा ये तो हाँ दिखा बेटा, दो। क्या दिखाएं ये बताओ? ये। क्या? ये ये तो सूखी हुई है, ये खा लो, ये खा सकते हो, ये लो, ईट इट, खा लो। तो बस जस्ट आके विल चेंज, एंड फिर रिवर के साथ पास बैठते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे सन ढलता जाएगा ना, ठंड होती जाएगी, क्योंकि हवा तो चल ही रही है। वी आर जस्ट नॉट फीलिंग बिकॉज सन है, तो छाया हुई नहीं कि ठंड लगनी शुरू। बाय द वे इवनिंग रिवर व्यूज़ कुछ ऐसे हैं। सुबह हम लोग वहाँ पे बैठे थे, चलो फटाफट चला जाए एंड चेंज करते हैं और एक कॉफ़ी लेते हैं। और गाइस आप लोग को दिखाते हैं, ये ना सब लहसुन है, ये सब इटॉन के। आप ही क्या खेती का है ये? अभी सुबह निकला है। ये सुबह ही निकाले हैं, और आप देख सकते हो भाई गॉड इतना सारा लहसुन है ये। एंड मैंने इनसे पूछा ये क्या करेंगे, तो इन्होंने बताया कि ये इस लहसुन को कंज्यूम करेंगे। अभी देखिए पूरा निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक एक अलग कर रहे हैं और अलग करके इसमें डाल रहे हैं। एंड ये सारे का सारा खुद सेल्फ कंज्यूम करेंगे, और जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट ईयर फिर अपने यहाँ गार्डन में बोएंगे, एंड देन द प्रोसेस रिपीट्स। सो इसलिए जो विलेज में सेल्फ डिपेंडेंसी है ना, वो इसलिए बहुत ज़्यादा है लोगों की, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट मार्केट पे, वो खुद ही अपना सेल्फ सस्टेनेंस करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। बाहर आप देखोगे गार्लिक इतना महंगा, एंड यहाँ पे इटॉन लगी हुई है सुबह से, और अभी कई दिन तक चलने वाला है ये प्रक्रिया। नाइस। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा यार, कभी भी आप आ रहे हो ना, हमेशा ऐसे फार्म स्टेज और समथिंग यू नो इन दीज विलेजेस आपको रुकना चाहिए, बिकॉज दे शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी दिखाती हैं, एंड ऑब्वियसली क्लीन, काम, पीसफुल तो है ही है, राइट? So then we went for a change. हमने bonfire जलवाई, we called for little snacks, and we had a nice dinner, had an amazing family time by the river, and then we called it a night, as next day हमें तवांग जाना था. So stay tuned for our next episode. Good night guys.